अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज दड़वे की कॉल थी तहरीक तफज़े आईन पाकिस्तान की जानब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। आज की सूरत हाल के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, आज जो रस्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद किए गए हैं। इस टाइम मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस KP हाउस इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ और अगर आप यहाँ देखें, यहाँ से रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट के बाहर का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पे बंद है और जो MNA पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हैं वो अंदर हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा और जो पार्लियामेंट में हैं उनको भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा और जो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन्हें भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। इस तरह इस्लामाबाद के जो तमाम रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद है। इसके साथ साथ खुशहालगढ़ जो अटक का मुकाम है जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाता है, वहाँ से रास्ता बंद है। स्वाबी के मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँच रहे हैं, वहाँ से रास्ता बंद है। और मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इमरान खान की जो आँख का मसला है, जो कल की रिपोर्ट में जो एक चीज़ साया हुई कि इमरान खान की एक आँख जो है उससे उसकी जो बनाई है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 15% उन्हें इलाज के बाद नज़र आने लगा और मुतालबा ये है कि खान साहब को अल-शिफा अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। यहाँ हरमीत सिंह भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या कहते हैं। आज जो रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद हैं और जो एहतजाज है और जो मुतालबा है खान साहब की आँख को लेके, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हरमीत, क्या समझते हैं? पहले तो कल की एक रिपोर्ट आई और यकीनन सबको उस रिपोर्ट ने सबके दिल दहला दिए और जो लिखा गया कि खान साहब की एक आँख से तो बिनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी, उसके बाद 15% जो है वो अभी उन्हें नज़र आता है। और आज एहतजाज सिर्फ ये था कि इमरान खान को इलाज की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन तमाम रास्ते बंद हैं, सूरत हाल आपके सामने है, प्रिजनर वैन, पुलिस फोर्सेस आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए हसनैन, एक तरफ तो अगर हम देखें ना कि एक साबिक़ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, अभी भी वो वज़ीर-ए-आज़म है, अगर हम 47 को हटा ले 45 को लगा ले तो वो वज़ीर-ए-आज़म है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं पार्लियामेंट को कवर करता था जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, तो अपोजिशन को खुली छूट होती थी, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करता था, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई धरना वो देते थे, वो एहतजाज करते थे, बाकायदा सबको आज़ादी हासिल थी। लेकिन इस वक्त आप देखें, ऐसा लगता है कि गज़ा और आप इसराइल का कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, इस किस्म की सिचुएशन, हर तरफ से दाखिली खारजी रास्ते बंद हैं। आपने बात की खान साहब के हवाले से, मुजरिमाना फ़ैल है और इसमें बिल्कुल जो जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। इमरान खान को, दुनिया के हर कैदी को, चाहे वो कितना बड़ा दहशतगर्द क्यों ना हो, उसको एक्सेस हासिल होती है। दुनिया के कवानीन, दुनिया का आइन अगर आप देखें, पढ़ें, आप देखें कि आप कुलभूषण यादव को यहाँ पर जो है एक्सेस दे देते हैं, आप वो दूसरा जो आता नंदू भाई को आप चाय पिला लेते हैं। लेकिन एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, फार्म 45 का वज़ीर-ए-आज़म, और उसके साथ आप बार बार आप देखें कि कितना मुश्किल होता है, कितनी तकलीफ होती है। कान, नाक, ये कान और आंख जो है और दांत, इसकी जो शिद्दत से 1 अक्टूबर से एक बंदा कह रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो आपने क्यों इसमें गफलत की? जानबूझ के ये गफलत की गई है, जानबूझ के कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को जो है किसी न किसी से टॉर्चर रखा जाए। लेकिन आप देखें फिर भी कितना फ़र्क है। वो बंदा आज भी आपसे क्या मांग रहा है कि मुझे कुछ किताबें दो, मेरे औलाद से मेरी बात कराओ। यानी ना आप उसके औलाद से बात करा रहे हैं, ना आप उसको डॉक्टर की एक्सेस दे रहे हैं, और चोर डाकुओं की तरह रात की तारीकी में आप उनको लाते हैं और आप उनकी जो है पिम्स में उनको लेके जाते हैं। और किसी को, किस कानून में लिखा है कि जब तक आप किसी मरीज़ का जब ऑपरेशन करते हैं, कैदी का, आप वकला से रब्ता करते हैं, आप फैमिली से रब्ता करते हैं। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये खिलवाड़ जो हो रहा है, याद रखिएगा, ये जो चीज़ आप बुनियाद रख रहे हैं ना, इसका नुकसान और उसका खमियाजा हमारा मुल्क भुगतेगा। सो बहरहाल ये हालात हैं आपके सामने, हर तरफ प्रिजन वैन। मैं वहाँ से पैदल होकर यहाँ पहुँचा हूँ, पार्लियामान आप गए, पार्लियामान में सिचुएशन आपके सामने है कि किस तरीके से जो है पार्लियामेंटेरियन को कैदी बना दिया गया है। इससे और बात क्या हो सकती है? और वहाँ पर अभी वो CNN की एक रिपोर्टर थी, उसने मुझे रब्ता किया कि यार मुझे भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो कभी ऐसा नहीं था कि मीडिया पर इतनी कतगने होती, कभी ऐसा नहीं था कि एक पार्लियामेंटेरियन के साथ ऐसा सलूक किया जाता जो आवाम के, फार्म 45 के जो है वो नुमाइंदे हैं। लेकिन आपके सामने हालात हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो सिचुएशन है। बहरहाल आप इधर देखें, यहाँ पर एंट्री जो है बड़ी मुश्किल से, आगे गेट उन्होंने ब्लॉक कर दिए, आवाम को मुश्किलात का सामना है। तो हसनैन, हमें खान साहब की आँख के हवाले से जो रिपोर्ट आई, उसके बाद सबसे ज़्यादा एक तकलीफ का मंज़र वो था जब अलीमा खान, उनकी आंखों में आंसू आए। और फिर रिपोर्ट ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर
आधा घंटा वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकी, आधा घंटा वो अपटीदा थी और बाहर का सिर्फ तो कुछ सेकंड का क्लिप लोगों ने देखा, जो अंदर की सूरत हाल थी वो तो हम देख कर आए। तो क्या कहेंगे? एक बहन जिसकी उम्र तकरीबन 65-70 के तीनों के करीब आती हैं, हर रात आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, ठंडा पानी आप पर भी फेंका जाता है, मुझे भी डंडे मारे जाते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन उन बहनों के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आसफा के साथ हुआ, क्या कभी मरीम नवाज़ के साथ हुआ? मैं तो इन सब को रिपोर्ट कर चुका हूँ। मुझे याद है मरीम नवाज़ साहबा बड़े बन ठन के आती थी नवाज शरीफ साहब के साथ और बड़े आराम से इनको एक्सेस होती। नवाज शरीफ साहब के साथ मैं अदालत में बैठा होता था, हम चाय पीते थे, गप्पे मारते थे, ये सारी चीज़ें उनको सहूलियत मुयसर थी। लेकिन एक बहन, उसका दर्द, उसके जो आंसू हैं, वो दर्द वो उसके आंसू में वो बता रही है। फिर मैं इसमें सबसे बड़ा कसूर पीटीआई के अपने लोगों का है। मैं हर दिन जाता हूँ अडियाला जेल, आप देखिए कितने लोग आते हैं, कुछ 4-5 चेहरे ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं रेगुलर, बाकी इनके एमएनए सेनेटर जब उनसे हम बात करते हैं कहते हैं यार छोड़ दो ये चीज़ को, हम नहीं जा सकते अडियाला की तरफ। तो इसमें कसूरवार पीटीआई के लोग भी हैं। 300 से ज़्यादा इनके पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर, एमपीज कहाँ गायब हैं? कहाँ है वो पंजाब के अपोजिशन लीडर? वो तो गायब है। तो जब आपके लोग इस किस्म के होंगे, आपके लीडर इस किस्म के होंगे, तो फिर सूरत हाल की वर्कर के हाथ में चीज़ जाएगी और वर्कर के हाथ में जाएगी तो फिर उसका नुकसान मुल्क को भी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बिल्कुल कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। अगर सरीना चौक वाली साइड से बात करें तो रेडियो पाकिस्तान का जो इशारा है वहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया गया है, किसी एमएनए, किसी सेनेटर को आने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें केपी के हाउस वाली साइड से, तो उधर भी रुकावटें लगाकर पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए गए हैं, किसी एमएनए को, किसी पीटीआई वर्कर को आने की इजाज़त नहीं है। ताहम जो एमएनएज़ असम्बली के अंदर मौजूद हैं, जैसे महमूद खान अचकज़ई समेत बहुत से लोग एमएनएज़ जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, और बहुत से लोग ये सामने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मौजूद हैं, वो भी अभी तक नहीं पहुँच सके। टाइम अगर आप देखें तो 2:42 हो चुके हैं, 2:42 हो चुके हैं। जुम्मे ख़त्म हुए तकरीबन घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई एक एमएनए यहाँ पर नहीं आया। ये जगह बताई गई थी पार्लियामेंट का जो जंगला है, इसके बाहर उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई एमएनए, कोई सेनेटर यहाँ पर पहुँचने में कामयाब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सहाफ़ियों को यहाँ पर आने की इजाज़त है, वो भी सख्त चेकिंग के बाद। तो ये अब तक की सूरत हाल है। कल कहा जा रहा था कि हम यहाँ पर धरना देंगे, धरना कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, वो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरा इस्लामाबाद आज इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने बंद कर दिया हुआ है। डिप्लोमेटिक को जाने का रास्ता वो भी बंद है, बाहर से किसी ने आना है वो भी बड़ी सख्त चेकिंग के बाद आने दे रहे हैं। तो काफ़ी हद तक पीटीआई ने जो एहतजाजी कॉल दी थी उसको कामयाब बनाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए।